डैंडरडन सीजन 2 एपिसोड 2। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कीतो फैमिली मोमो, ओकारुन और जीजी की बलि देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर पूरी कीतो फैमिली को ही खा जाता है। फिर ओकारुन, मोमो और जीजी एक घर में जाकर छुप जाते हैं। अब अचानक ही मोमो और ओकारुन को कुछ हो जाता है और वो खुद के ऊपर से कंट्रोल खो देते हैं। ओकारुन अब अपना मुंह फाड़ने की कोशिश करता है तो जीजी उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन ओकारुन उसे ही एक मुक्का मार देता है। इसके बाद ओकारुन एक कटार उठाकर खुदकुशी करने की भी कोशिश करता है, लेकिन जीजी फिर से उसे रोक लेता है और पूछता है कि ओकारुन को क्या हो गया। तभी कूड़ा गाड़ी इन सब पर हमला कर देता है, लेकिन जीजी उन दोनों को ही बचा लेता है। जीजी को पता चलता है कि यह मॉन्स्टर किसी चीज के गिरने की साउंड पर हमला कर रहा है, लेकिन इंसानों की आवाज से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओकारुन और मोमो फिर से खुदकुशी करने की कोशिश करने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें ऊपर जाने दो। इससे जीजी को याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने भी खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन जीजी ने उन्हें बचा लिया था और वही हरकतें अब मोमो और ओकारुन भी कर रहे थे। इधर मोमो एक कांच का टुकड़ा उठाती है, पर वो टर्बो ग्रैनी में जा लगता है। टर्बो जीजी से कहती है कि जल्दी से इन दोनों के हाथ बांध दो। जीजी तुरंत ही दोनों का हाथ बांध देता है और पूछता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो टर्बो कहती है कि ये सब उस सूचिनोको की साइकिक वेव्स की वजह से हो रहा है। वो साइकिक वेव्स निकलकर घर के अंदर की लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। जीजी अब समझ जाता है कि इन वेव्स की वजह से ही उसकी पेरेंट्स का वो हाल हुआ था, लेकिन जीजी पर इसका कोई असर क्यों नहीं हो रहा। जो सुन टर्बो कहती है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। इसके बाद मोमो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगती है, तो उसे बचाने के लिए जीजी उसके सामने आ जाता है, जिससे उसकी एक आंख में चोट लग जाती है और वो देखता है कि सूचिनोको ने उन्हें ढूंढ लिया था। जीजी अब मोमो, ओकारुन और टर्बो को उठाकर यहाँ से भागने लगते हैं और वो इस घर से भी बाहर निकल जाता है। वो सीढ़ियों से फिसल भी जाता है, लेकिन हार नहीं मानता और मोमो और ओकारुन को पकड़े रखता है और उनसे कहता है कि होश में आओ। तभी जीजी देखता है कि उनके और सूचिनोको के बीच भाई भूत आ गया था, जिसे जीजी अपने घर में कई बार देख चुका है। अब मोमो और ओकारुन भी अपने होश में आ गए थे और वो पूछते हैं कि यह चड्डी वाला भूत कौन है। इस पर टर्बो ग्रैनी कहती है उसकी आंखों में मत देखो, उसका नाम इविल आई है। उसकी बुरी नजर लोगों को पागल कर देती है, जिससे लोग खुदकुशी करने की कोशिश करने लगते हैं। यानी कि सूचिनोको की साइकिक वेव्स और इसकी बुरी नजर एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी, जिससे ये लोग अपने होश में आ गए थे। मोमो अब ओकारुन से कहती है कि वो सूचिनोको पर हमला करे। जो सुन ओकारुन टर्बो में ट्रांसफॉर्म होकर अपनी फुल थ्रोटल से हमला करता है और एक गोली की तरह सूचिनोको की गर्दन काट देता है, लेकिन उसका सिर वापस से उग जाता है और वो इन पर फिर से हमला करने लगता है। अब ये लोग उससे जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन जीजी के सामने वो इविल आई आ जाता है, जिससे वो उसकी आंखों में देख लेता है और तभी हमें इविल आई का बैक स्टोरी देखने को मिलती है। हम एक बच्चे को देखते हैं जिसे एक कमरे के अंदर बंद किया हुआ था। ये बच्चा खिड़की से बाहर देखता है कि 3 बच्चे आपस में खेल रहे थे और डांस कर रहे थे। ये देख उस बच्चे का भी मन होता है और वो कमरे में डांस करने लगता है, लेकिन वो अकेला था और भूख और प्यास से पूरा सूख गया था। इस बच्चे को यहाँ पर कीतो फैमिली ने बंद कर दिया था, क्योंकि वो ज्वालामुखी में इसकी बलि देने वाले थे। कुछ दिनों बाद वो लोग इसे एक खंबे से बांध देते हैं और ज्वालामुखी के आग में वो बच्चा जल जाता है। वो बच्चा मन में सोचता है कि वो तो बस बाकी बच्चों के साथ खेलना चाहता था। अगली सुबह उसकी बॉडी को कौवे खाने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो बच्चा भी जिंदा था। कुछ देर में उसकी मौत हो जाती है और वो एक आत्मा बन जाता है। इसके बाद वो यहाँ पर एक फैमिली को देखता है। फैमिली में जो बच्चा था वो उस आत्मा को देख पा रहा था और कुछ दिनों में उस बच्चे का पेरेंट्स मर जाते हैं। कई सालों बाद यहाँ दूसरी फैमिली रहने के लिए आती है। उसका बच्चा भी इस आत्मा को देख पा रहा था और थोड़ी देर में उसके पेरेंट्स भी दुनिया को छोड़ देते हैं। अगली फैमिली का बच्चा भी इस आत्मा को देख लेता है और वो अपने फादर से कहता है कि यहाँ पर एक भूत है, लेकिन वो उसका यकीन नहीं करते कि ऐसा कोई चीज नहीं होती। ये आत्मा अब उस बच्चे के सामने नाचने लगता है, ये बताने के लिए कि वो बुरा नहीं है। फिर इस बच्चे के पेरेंट्स भी दुनिया को छोड़ देते हैं। आत्मा नोटिस करता है कि इस घर के नीचे कुछ है और शायद वही इन लोगों को मार रहा है। अब कीतो फैमिली वाले सोचते हैं कि हम इस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। तो फैमिली हेड कहती है हम इसे भी ज्वालामुखी में बलि चढ़ा देंगे। इस घर के साथ इस बच्चे को भी दफना दो। इसके बाद जेसीबी से पूरे घर को मिट्टी में दबा दिया जाता है और ये लोग हर घर के साथ ऐसा ही करते चले गए। इसीलिए जीजी के घर इतने ऊंची पहाड़ी पर है, क्योंकि उसके नीचे ढेर सारे पुराने घर दबे हुए हैं। वो लोग उस बच्चे को कुर्सी से बांधकर घर के नीचे ही दफन कर देते हैं। अब वो आत्मा उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर ये आत्मा कसम खाता है कि मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, मैं उन सबको मार दूंगा। और इस कसम के साथ ही ये आत्मा से एक भूत बन जाता है, जिसका नाम है इविल आई।
ईविल आई ने जीजी को जकड़ लिया था। मोमो से छुड़ाने की कोशिश करती है तो जीजी कहता है कि ये भूत बुरा नहीं है, इस बेचारे को भी कीतो फैमिली ने मार दिया था। इसके बाद जीजी सबसे नीचे वाले घर की तरफ जाने लगता है जहाँ ईविल आई की बॉडी बंधी हुई थी। जीजी समझ गया था कि ईविल आई अब तक उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी बुरी नज़र की वजह से सुचिनोको की साइकिक वेव्स का असर जीजी पर नहीं हो रहा था। मोमो देखती है कि यहाँ तो सदियों पुराना घर दफन है। जीजी अब उस पहले घर तक पहुँच जाता है जिसके खंभे पर ईविल आई की बॉडी बंधी हुई थी। टर्बो ग्रैनी जीजी से कहती है कि उसके पास मत जाओ, वो एक ऐसा भूत है जो इंसानों को पागल कर देता है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इस पर जीजी कहता है कि यह बिल्कुल हमारे जैसा है और इसने बहुत ज्यादा दर्द सहन किया है। तभी सुचिनोको इन पर बिजली से हमला करने लगता है और अपने मुंह से एक तरह का लिक्विड भी निकलता है जो कि बहुत ज्यादा चिपचिपा था। भाई ओकारुन तो ऊपर पड़ा हुआ था, उसका शरीर पैरालाइज हो गया था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। इधर जीजी को ईविल आई अपने वश में करने लगता है। तभी उसे ईविल आई का बचपन वाला रूप दिखाई देता है जो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। इस पर जीजी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जब तक तुम चाहो तब तक। अब ये सुन ईविल आई मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं यही तो सुनना चाहता था, और फिर वो जीजी के शरीर को पूरी तरह से पोसेस करने लगता है जिससे जीजी अपना सिर पकड़कर चिल्लाता है। टर्बो कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ईविल आई पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इन्हें फिर से बिजली का झटका लगता है और सुचिनोको इन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गया था। वो मोमो को बस खाने ही वाला था कि जीजी उसे एक जोरदार पंच मारता है। इसके बाद वो एक लात मार के उस मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है। ये अब जीजी नहीं बल्कि उसके शरीर में ईविल आई था। वो कहता है कि आखिरकार मुझे ये शरीर मिल ही गया, अब मैं सारे इंसानों को खत्म कर दूंगा। ये देख मोमो पूछती है कि उसे क्या हो गया, तो जीजी उसे ही एक लात मार देता है। ईविल आई टर्बो ग्रैनी से बोलता है कि तुम भी तो एक भूत हो, इंसानों ने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया है क्या? ये सुन टर्बो से कहती है जबान संभाल के बात करो वरना मार मार के चटनी बना दूंगी। मोमो अब जीजी को होश में आने को कहती है तो ईविल आई कहता है कि ये शरीर अब मेरा हो गया है और मैं सभी इंसानों को नरक की सैर करवाऊंगा। तभी सुचिनोको इन पर फिर से बिजली के हमले करने लगते हैं तो ईविल आई अपने आसपास एक शील्ड बना के उससे बच जाता है। ईविल आई कहता है कि इस श्रापित घर में कई सारी आत्माएं फंसी हुई है। वो इन सबको मिलाकर एक बॉल बना लेता है और उससे सुचिनोको को मारने लगता है। अब सुचिनोको जमीन में छेद करके यहाँ से भाग जाता है। मोमो पूछती है कि ईविल आई ने जीजी को ही पोजेस क्यों किया, जिस पर टर्बो बोलती है कि क्योंकि वो लाखों में एक है। तुम्हारी दादी भी तो उसे बार बार जीनियस बुला रही थी। असल में जीजी के शरीर में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है, यानी कि वो एक बहुत ही अच्छा वेसल है। अगर टर्बो ग्रैनी का बस चलता तो वो भी उसे पजेस कर लेती। मोमो बोलती है कि जीजी बचपन में तो ऐसा नहीं था। तो टर्बो कहती है सबकी पावर अलग अलग समय पर अवेकन होती है, मोमो की स्पिरिचुअल पावर भी तो हाल ही में अवेकन हुई थी। ईविल आई अब उस बॉल से मोमो पर ही हमला कर देता है। मोमो से रोक तो लेती है लेकिन फिर ईविल आई उसे एक मुक्का मार देता है। इसके बाद ईविल आई उस बॉल को मोमो के चेहरे पर मारने लगता है, लेकिन तभी ओकारुन यहाँ पे आके बीच में अपना टांग अड़ा देता है और बोलता है कि अबे साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मोमो को मुक्का मारने की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज का ये वाला एपिसोड आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।